लालू जी से काफ़ी दिनों के बाद आज मिले हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाएगा कि नीतीश कुमार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं बिहार में। कोयरी समाज का राजनीतिक हत्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा और इसको आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नीतीश सरकार के खिलाफ बिल्कुल नफरत की भावना है और नफरत का चिंगारी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई है, तेजस्वी यादव से हुई है। इस पे बात करेंगे। आप आज मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ बातें हुई है? राजनीति तेज हो रही है। लालू जी से काफ़ी दिनों के बाद आज मिले हैं और मैंने उनको कहा कि नीतीश कुमार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं बिहार में। कोयरी समाज का जनसंख्या बिहार में 12% है और जातीय जनगणना में इस समाज को अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए इन्होंने 4.25% कर दिया और उन्होंने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी है। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से कोयरी समाज का राजनीतिक हत्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा और इसको आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने अत्याचार, जुल्म, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने सीने पर गोली खाना पसंद किया, लेकिन सर को झुकाने का काम नहीं किया। इसलिए मैंने घोषणा किया हूँ कि पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली करेंगे और उसके लिए लगातार हमने ख़ास तौर से कुर्था, जहां अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, वहां से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जहानाबाद ज़िला, गया ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, रोहतास ज़िला, बक्सर ज़िला, भोजपुर ज़िला, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, नालंदा, नवादा जिला के सभी प्रखंडों में और गांव-गांव में हम लोग कोयरी समाज की मीटिंग किया और इसके पहले भी 1994 में कुशवाहा सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में आज़ादी के बाद किया था। उस समय भी 3 महीना लगातार बिहार का हम लोग दौरा किया था, गांव-गांव में, प्रखंड में, और उसका उपलब्धि समाज को काफ़ी ज़बरदस्त रूप से मिला था। जहां मात्र 12 एमएलए हुआ करते थे, सम्मेलन का दिन था, रैली का दिन था कि 1 साल के बाद चुनाव हुआ, 12 से 29 एमएलए बना। एक मंत्री बनता था, उसके जगह पर 7-7 मंत्री बनाया गया। ये रैली और नागमणि का मेहनत का दिन था। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया, वाइस चांसलर बनाया गया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में चेयरमैन बनाया गया, हाई स्कूल के टीचर की बहाली होती है, वहाँ स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया। तो इतनी सारी उपलब्धियां समाज को मिला था। तो मैंने लालू जी को कहा कि आपने ही 1994 में कुशवाहा सम्मेलन का उद्घाटन किया था और आपके नेतृत्व में काफ़ी आशा और उम्मीद समाज को मिला था और बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी मिला। लेकिन आज नीतीश कुमार
का लॉ और कुछ के शासन में न कोई वीसी है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। और जहां 7-7 मंत्री हुआ करते थे, आज एक मात्र मेमियाने वाला मंत्री बना हुआ है, ललबुआ टाइप का, जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक बार फिर आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि जो हमारा समाज का मिशन है उस मिशन में हम लोग कामयाब हों। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो शुरू से आशीर्वाद है और आपको रहेगा। आप बिल्कुल मजबूती के साथ कोयरी आक्रोश महारैली कीजिए, हमारा पूरा मोरल समर्थन रहेगा। क्या लग रहा है कोयरी आक्रोश रैली में उद्घाटनकर्ता लालू प्रसाद यादव होंगे फिर? नहीं, इसमें तो देखिए कोयरी समाज की लड़ाई है, इसमें लालू जी या किसी अन्य दूसरे कास्ट के लोग को इसमें बुलाने का सवाल नहीं है, क्योंकि यह समाज की मीटिंग है, किसी पार्टी विशेष की मीटिंग नहीं है। कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि ये नागमणि जी का शोषित इंकलाब पार्टी का रैली है। बिल्कुल गलत है। हम लोग कहीं भी पंपलेट, पोस्टर, बैनर में कहीं भी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया है। यह लड़ाई वास्तव में पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। और इस लड़ाई को बिल्कुल सभी जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों, महिलाएं हैं, बच्चे हों, सभी लोग का समर्थन हम लोग को मिला है। हम लोग जहाँ जहाँ गए, करीब 2 महीना से लगातार प्रखंड और गांव-गांव का दौरा कर रहा हूं, और सभी जगह तमाम लोग में ज़बरदस्त रैली के प्रति आकर्षण है और नीतीश सरकार के खिलाफ बिल्कुल नफरत की भावना है। और नफरत का चिंगारी 23 फरवरी 2025 को जो गांधी मैदान में चिंगारी लगेगा, वह विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगा। और उसी दिन नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश की राजनीति लौ और कुश, कोयरी कुर्मी के बल पर है। बिहार में कुर्मी मात्र 1.5% है, हमारा कोयरी 12% है। जब 12% कोयरी रिवोल्ट कर देगा तो नीतीश कुमार का राजनीति में नामो निशान मिट जाएगा। फिर कुशवाहा लोग कहाँ जाएंगे अगर रिवोल्ट कर देगा तो? कुशवाहा, यहाँ तो लक्ष्य है कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। इसलिए ये दूसरे नंबर का हमारा कोयरी समाज है, यादव के बाद दूसरे नंबर का। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज भी हमारा समाज मीडियम और गरीब लोग हैं, एक भी वैसे अमीर लोग नहीं हैं। और पॉलिटिकल पार्टी का सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग चाहते हैं कि जैसे अन्य दूसरे तबका के लोग आगे बढ़े हैं, उसी तरह से हमारा समाज हर तरफ से आगे बढ़े, ये हम लोग की आशा है और उम्मीद है। लालू जी से पॉलिटिकल कुछ बातचीत हुई? क्योंकि चर्चाएं शुरू हो गए हैं कि नागमणि अब आरजेडी में जाएंगे। ना, पार्टी में जाने का सवाल नहीं है। हमारा जहाँ तक शोषित इंकलाब पार्टी का सवाल है, हमारा अपना ताकत है बिहार में। हमारा कोयरी समाज दूसरे नंबर का कास्ट है, तो हम लोग किसी पार्टी में क्यों जाएंगे? गठबंधन करना होगा। गठबंधन का दौर है, तो हमारा लक्ष्य कोयरी आक्रोश महारैली 23 तारीख को होगा। सभी पूरे बिहार के लाखों लोग जुटेंगे और सभी लोगों से राय मशविरा करके जो सबकी राय होगी वो हमारी राय होगी। मेरा अलग से व्यक्तिगत कोई राय नहीं होगा। समाज सुप्रीम है, समाज को हम बड़ा मानते हैं, इसलिए समाज के लाखों लोग जुटेंगे। सभी लोग से राय मशविरा लेकर के हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन लक्ष्य एक ही है,
कोयरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। लालू यादव आप लोग को ऑफर भी दिए गठबंधन में आने के लिए? नहीं, अभी ऑफर का कहाँ बात होता है। अभी तो उनको आशीर्वाद लेने गए थे, चूँकि सीनियर लीडर हैं और लालू जी भी हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो सिद्धांत रहा है, नीति रहा है, उसके अनुरूप बहुत कुछ उन्होंने करने का काम किया है और बहुत कुछ बाकी है वो हम लोग पूरा करेंगे। लालू जी भी आश्वासन दिए हैं? बिल्कुल। चाय कैसे पिलाया है, मीठा था चाय या फीका? नींबू का चाय, न मीठा था न तीता था, एवरेज था। एवरेज था। अगली बार हो सकता है कि मीठा चाय पिलाए। मीठा में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने देखा हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए गठबंधन का दौर है, देखा जाएगा, जो समाज कहेगा वो होगा। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद से मुलाकात करने के बाद राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ जेडीयू है जो लौकुश समीकरण को साधने में लगी है, तो वही दूसरी तरफ राजद है जो कि कुशवाहा वोटरों को साधने में जुटी हुई है। अभय कुशवाहा को जैसे सांसद का टिकट देती है और अभय कुशवाहा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद से कुशवाहा वोटरों पर नजर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।